नाहर जेबीएन महाकुंभ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 400 प्लस स्टॉल के साथ पिछले कुछ दिनों से नाहर जेबीएन महाकुंभ चल रहा है और इसकी चर्चा जोरों पर है और मोर देन 30,000 यूनिक विजिटर आ चुके हैं यहाँ पे। और आज हमारे साथ एक बिजनेस आइकन है श्री दीपक जी अग्रवाल। इससे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं, मैं बीकाजी ग्रुप के बारे में आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहूंगा। Bikaji has managed to win the hearts across the globe with its power of ethnic snacking. Today, Bikaji stands for authentic Indian taste with diverse product and innovative packaging, adding to its commitment to take the asli Indian taste of India to the world. And श्री शिव रतन जी अग्रवाल, चेयरमैन बीकाजी ग्रुप, जो फाउंडर हैं, उनकी बात अगर हम कहें तो उन्होंने कहा कि इफ यू आर नॉट क्यूरियस एंड एक्साइटेड यू कांट इनोवेट, एंड इफ यू कांट इनोवेट यू कांट सर्वाइव। तो आज स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 400 टन पर डे से भी ज्यादा कैपेसिटी के साथ 300 से ज्यादा प्रोडक्ट बीकाजी बना रहा है, जिसमें भुजिया, नमकीन, स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स, कुकीज, रेडी टू ईट, फ्रोजन फूड्स अमंग्स्ट अदर, एंड दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एथनिक स्नैक इन इंडिया। 2000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय को रोजगार देने वाली कंपनी ब्रांड बीकाजी आज इंटरनेशनल डोमेन में पहुंच गया है। Deepak Ji Agarwal, whole-time director, opportunity creator, and entrepreneur. He is a job creator with a plan to enter into new markets and new territory. He wants to set up new manufacturing units and various points of India. At the same time, he wants to launch the brands across different category, expanding and venturing into new form of business. So thank you, Deepak Ji, to become part of the Nahar JBN Mahakumbh और आज अपना व्यस्त समय हमारे को देने के लिए। सभी को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू ऋषभ जी एंड G2 नेटवर्क ग्रुप एंड आई एम रियली ग्लैड एंड प्रिविलेज्ड टू हैव बी अ पार्ट ऑफ महाकुंभ, नाहर महाकुंभ। जी, जैसा कि नाम से ही विदित है कि भी हम यहाँ पे 5 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, गोदावरी, शिप्रा। तो इसी तरह से यहाँ सभी बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो दीपक जी, मैं आज आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो आप मुझे बीकाजी नाम, क्योंकि बीकानेर, बीकाजी, राव बीका, ये काफी इंटरेस्टिंग एक जान पड़ता है। तो जब बीकाजी की शुरुआत की गई उसके बारे में कुछ बताइए कि जो बीकानेर से कैसे ये शुरुआत हुई और पूरे विश्व में कैसे ये छा गया, कुछ इसके बारे में बताइए, कैसे ये शुरू हुआ। जी जरूर। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मेरे जो परदादा जी थे, उनका नाम हल्दीराम जी था, जो आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो ब्रांड फेमस है, हल्दीराम कहें या हल्दीराम भुजिया वाला कहें, तो मेरे परदादा जी हुआ करते थे। वो 1940 से 1950 से यहाँ पे एक बड़ा बाजार में एक दुकान होती थी, वहीं पे अपने खुद के हाथों से भुजिया बनाकर सबको खिलाया करते थे। फिर जैसे जैसे मारवाड़ी लोगों का, राजस्थानी लोगों का पूरे इंडिया में, पूरे देश भर में पलायन हुआ। बहुत सारे लोग पहले कैपिटल कैलकाटा में गए, फिर कुछ साउथ में चेन्नई में गए, बैंगलोर गए। तो उन सबको जो भुजिया खाने की आदत थी, उसी के रीजन से सारे मेरे दादाजी और ब्रदर्स लोग, मेरे ताऊ जी, चाचा, दे ऑल गेट सेपरेटेड एंड सब बिजनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पे पहुंचे और आज सब ने अपना नाम बड़ा किया। तो 93 में मेरे फादर ने सोचा कि भाई अगर हल्दीराम भुजिया वाला जो ब्रांड नेम है और हल्दीराम्स जो ब्रांड है, तो वो बहुत सारे ब्रदर्स के पास है और सबकी अपनी अपनी ज्योग्राफी है, तो क्यों ना मैं अपना खुद का एक ब्रांड बनाऊं, खुद की एक आइडेंटिटी बनाऊं। तो उस समय उन्होंने ये ब्रांड इंट्रोड्यूस किया, बीकाजी। जो राव बीका जो थे, वो जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे, जिन्होंने बीकानेर बसाया था, और उन्हीं के नाम पे बीका ये शहर बसा। और यहाँ पे एक नहर एक चलती थी, एक छोटी सी नदी चलती थी, और नदी को नीर कहते हैं, पानी को जैसे कहते हैं नीर, इसीलिए उसका नाम बीकानेर रखा गया। और आज पूरे विश्व में अगर हम देखें, या हर शहर, हर गली मोहल्ले में अगर आप देखोगे, तो जो मिठाई के लिए जो सबसे फेमस जो नाम आता है, वो बीकानेर आता है। बीकानेर की 3 फेमस चीजें हैं, जैसे भुजिया, कचौरी, भुजिया, नमकीन, पापड़, कचौरी एंड रसगुल्ला है। उसी हिसाब से बीकानेर में एक यान मार्केट भी बहुत बड़ा है कि एशिया की सबसे बड़ी गुल मंडी कहा जाता है। और तीसरा सेरेमिक्स का यहाँ पे या पीओपी का बहुत बड़ा भंडार है। तो जो बीकाजी ब्रांड है, उसको मौका मिला कि भाई यहाँ से पूरे इंडिया वाइड या पूरे वर्ल्ड वाइड उसको स्प्रेड किया जाए।
and somehow we are able to continue this success to spread this name to all over world. एक बहुत ही सुंदर आपने बताया कि किस तरह से द ट्रेडिशन, द पेडिग्री वाज कंटिन्यूड विद अ न्यू ब्रांड एमर्जिंग। कहा जाता है कि बीकानेर के पानी में कुछ खास है, जिससे यहाँ का भुजिया जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और आप बीकानेरी भुजिया जो असली स्वाद है उसको आप पूरे, तो इसमें कितनी सच्चाई है दीपक जी? और सर देखिए, बीकानेरी भुजिया का एक सबसे खास जो बात है वो ये बात है कि ये बेसन से नहीं बनी है, ये मोठ बेसन से बनी है। और जो मोठ दाल है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ राजस्थान और थोड़ा बहुत राजस्थान के आसपास जैसे पाकिस्तान है या गुजरात है वहीं पे ही पाई जाती है। बाकी सभी तरह की जो दालें होती है, चाहे मूंग दाल कहें, चाहे उड़द दाल कहें, मसूर दाल है, चना दाल है, वो पूरे वर्ल्ड में होती है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अर्जेंटीना तक हर जगह पे मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल पाई जाती है। तो बीकानेरी भुजिया जो है वो मोठ दाल से बनती है, और मोठ दाल यहाँ पे इसलिए होती है राजस्थान में कि कम पानी में उसकी बिजाई हो जाती है और कम पानी में वो क्रॉप खिल उठती है, इसलिए वो मोठ दाल से इसका भुजिया बना हुआ है। एंड विच इज नॉट बैड फॉर हेल्थ कंपेयर टू द, अगर हम लोग चना बेसन का खाएंगे या किसी का भी खाएंगे तो वो आपको हो सकता है खाने के बाद में ऐसा लगे कि भाई मैंने क्यों खाया। पर मोठ बेसन का बेसन बिल्कुल भी खराब नहीं होता और बहुत अच्छा बेसन होता है, इसलिए ये यहाँ की भुजिया बहुत फेमस है। तो पहली बात तो मोठ दाल यहीं की है तो इसलिए एक उसका फर्क पड़ता है। सेकेंडली यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट यहाँ पे बहुत सूट करता है उस मोठ दाल को और भुजिया को। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लाइमेट हमेशा ड्राई होना चाहिए, बहुत कम ह्यूमिड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बीकानेर राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, ह्यूमिड बहुत कम होती है। कुछ कुछ ही चंद दिन होते हैं जब यहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिड या थोड़ी सी बारिश होती है, तो वो उसको बहुत सपोर्ट करता है। और तीसरा, यहाँ पे पहले जैसे कहते हैं कि जो कुएं का पानी होता था वो काफी मीठा पानी होता था, और मीठे पानी से उसका जब जो स्वाद आता था तो बहुत अच्छा आता था। हालांकि अभी भी हम लोग ये कहते हैं कि जो पानी है अब तो नहर का पानी आता है और फिल्टर होके आरओ होकर आता है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। पर ओवरऑल अगर यहाँ की जो पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए या क्लाइमेट देखा जाए या जो बनाने का तरीका है, सबसे इम्पोर्टेंट उसका प्रोसेस एंड कल्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे जो भुजिया बनती है वो कहीं से भी आप बीकानेर में जाएंगे तो आपको कंपैरिजन में पता चलेगा कि बीकानेर की ओरिजिनल भुजिया अच्छी है। बहुत कहा आपने, बहुत सुंदर बताया। अब हम बिजनेस के ऊपर अगर बात करें तो आज आपका भुजिया देश विदेश में सभी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पे बीकानेरी भुजिया, बीकाजी भुजिया ना जाता हो। तो ऐसे में आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन के लिए, बिकॉज जीतो बिजनेस नेटवर्क में वी आर स्प्रेड अक्रॉस 67 चैप्टर्स इन इंडिया एंड 26 कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, तो वी ऑलवेज सी दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जनरली आफ्टर अ सर्टेन लेवल, आज बीकाजी ग्रुप जो है 1500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही है। आने वाले समय में आप किस तरह से एक्सपेंशन इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में देख रहे हैं? और देखिए, अब आने वाले समय में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, सप्लाई कॉस्ट है, वो बहुत बढ़ गई है। और कॉस्ट के अलावा आज हमारे यहाँ पे ये हो गया कि पहले बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी, तो अब हर चीज हर जगह अवेलेबल है, सबका मार्केट बना हुआ है। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एक ही जगह से पूरे इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करें। तो आने वाले समय में डेफिनेटली एक्सपेंशन है। तो अभी हमने रिसेंटली बैंगलोर में एक्सपेंशन किया है। आने वाले टाइम पे हम लोग अभी नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन कर रहे हैं, बिहार में एक्सपेंशन कर रहे हैं, जम्मू में एक्सपेंशन कर रहे हैं। एंड सो वी आर एक्सपेंडिंग नाउ लॉजिस्टिक वाइज एंड सम एरिया वाइज के जहाँ पे जो जितनी पोटेंशियलिटी है, जहाँ पे जितना अर्बन एंड रूरल एरियाज को जो कनेक्ट करता है। तो हमारा ये प्लान है कि हम लोग इंडिया वाइड में करीबन 8 to 10 सिटीज ऐसी पकड़ें या ऐसी प्लेसेस पकड़ें जहां से हम पूरे इंडिया को विद प्रॉपर लॉजिस्टिक्स, विद प्रॉपर तरीके से हम उसको कवर कर सके और उस मार्केट को हम कैप्चर कर सकें। तो एक्सपेंशन का तो अभी यही प्लान है। बहुत अच्छा आपने बताया कि, और मुझे मीडिया से जानकारी मिली कि भी जिस तरह से आपने एज ए फैमिली बिजनेस, एज ए फैमिली ओन बिजनेस, बट यू हैव गॉन फॉर अ वेंचर फंडिंग, आपने प्राइवेट इक्विटी फंडिंग के का उपयोग किया।
तो बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फंडिंग जनरली देखा गया है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स या बिजनेस हाउसेज और फैमिली हाउसेज हैं वो अपनी सेल्फ कैपिटल पे ही ज्यादा रिलाई करते हैं। और प्राइवेट इक्विटी को लेने में आपको क्या किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए? और अब चूंकि बीका जी एक आईपीओ प्लान भी कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए क्या देखते हैं, और हाउ यू मैनेज running a family owned business at the same time having investors also their say or their stake in the day to day, or may not be day to day, but in the strategic business decisions? आप ये 2014 में हम लोगों ने एक प्राइवेट इक्विटी फंड को लेकर आए, एंड फर्स्ट फंड का नाम जो है, इन्वेस्टर्स जो है हमारे लाइट हाउस करके हैं, उन्होंने हमें ट्रस्ट दिखाया और हमें फंड किया। तो बेसिकली बात ये शुरू हुई थी कि देखिए, मैं जैसे आपका जीतो बिजनेस वर्क है, नेटवर्क है, तो हम लोग जितने भी फैमिली बिजनेसेस ओनर्स होते हैं, तो खासकर जो मारवाड़ी लोग होते हैं या सिंधी लोग होते हैं या जो पंजाबी लोग होते हैं, तो हम लोग आजकल क्या होते हैं कि बहुत आराम से काम करते हैं, कंफर्ट, हमको सिल्वर स्पून से पैदा हुए हैं हम लोग। हमारी जो फादर की जनरेशन है, उन लोगों ने बहुत फिजिकली मेहनत करी है, बहुत मेंटली मेहनत करी है। अब तो अगर कोई स्टार्टअप कर लो तो वैसे ही बहुत फंड्स मिल जाते हैं जी। तो ये उसका पर्पस, बेसिक पर्पस ये था कि अगर बाहर से किसी को लेकर आते हैं तो हमारी जनरेशन भी रिस्पॉन्सिबल बनती है, हमारी जनरेशन को भी एक अलग तरह का एक्सपोजर मिलता है, और हमको भी जवाब देना पड़ता है, आंसरेबल होना पड़ता है कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं तो आज हम लोग अपने फादर को या अपने किसी को रिस्पॉन्सिबल, मतलब जब मन में आया छुट्टी ले ली, जब मन में आया काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। और अब ऐसा नहीं है, अब हमें ऐसा लगता है कि जब बोर्ड मीटिंग होगी हर 3 महीने से, तो हमें क्या रिप्लाई करना है, वो कुछ नहीं करते। प्राइवेट इक्विटी वाले इतना ही पूछते हैं कि अच्छा नेक्स्ट आपका कितना सेल्स का टारगेट है। तो हम कहते हैं अगर कुछ भी एक्स अमाउंट, तो जब नेक्स्ट टाइम बैठते हैं तो कहते हैं कि ये एक्स हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो अब नेक्स्ट क्या। तो बस ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोगों का ऑटोमेटिकली प्लान्स बनते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग डेटा पे वर्क करना शुरू करते हैं, स्ट्रेटेजिक बातें करना शुरू करते हैं। तो जो प्राइवेट इक्विटी जो फंड्स होते हैं, या जो इन लोगों के पास में एक्सपोजर बहुत होता है, डेटा एनालिसिस का एक्सपोजर बहुत होता है, एंड जब हमें ये लोग 10 कंपनीज की बातें बताते हैं कि हाउ FMCG companies are working, what is the new in e-com, what is the new in modern trade, general trade, and बहुत सारी ये लोग अलग अलग वर्डिंग्स लेकर आते हैं। तो जब हम ये बातें करते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा हमें ये भी सोचना चाहिए, अच्छा हमें ये भी करना चाहिए। तो it's kind of a motivation, it's kind of inspiration from other companies and from our investors and from our board members to become more professional, to become more planner। ठीक है, पहले हम लोग खाली कुछ भी कर लेते थे पर प्रॉपर प्लान नहीं करते थे, हम लोग को डेटा एनालिसिस नहीं करना आता था। तो आज हमें डेटा एनालिसिस करना आता है। अब हम हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग करते हैं, तो जब हम बोर्ड मीटिंग करते हैं तो शुरू के कुछ दिनों में तो बोर्ड मीटिंग लगता है कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है, बट slowly it starts giving you opportunities, it start giving more accountability। ठीक है, तो वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके रीजन वेरी ट्रू। आई थिंक आपका जो प्रोडक्ट है दीपक जी, विच इज इन एवरी हार्ट, इन एवरी पार्ट, जैसे कहते हैं सुबह से शाम तक, जब भी इनफैक्ट रात को भी अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपकी इच्छा होती है कि भी आप पैकेट खोल के मंचिंग स्टार्ट करें, और एक बार जब बीका जी खाना शुरू करते हैं तो उसके बाद में फिर आप रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसा कि आपने बताया, मोट दाल, ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है, तो आपने आज ये खुलासा किया। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि जब हम बिजनेस एक्सपेंशन की बात करें या फिर ऑटोमेशन, मैंने आपकी फैक्ट्री विजिट करने का मुझे सौभाग्य मिला रिसेंटली, तो मैंने देखा आपका भुजिया प्रोसेस पूरी ऑटोमेटिक है, एक तरह से मतलब कंप्लीट लाइन जैसे वो ऑटोमेटिक है। तो इसी तरह से बैक ऑफिस ऑपरेशन प्रोसेस ऑटोमेशन में भी आप जा रहे हैं। आप आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, तो आईपीओ के बाद में बहुत सारे कंप्लायंसेस ऑटोमेट हो जाएंगे। तो इन अ वे योर ग्रुप विल बी रेडी फॉर ए ग्लोबल जर्नी as a global giant, as a global company in the segment which is unique because Indian हर जगह पे है। तो ऐसे में are you also open to start some of the global manufacturing operation, or if not
would you be keen to start some supply chain expansion globally? Definitely, yes. मतलब we are looking for many contract manufacturers nowadays. ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पे, कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसे फूड स्नैक्स हैं या कुछ ऐसी मील्स हैं जो हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लेकर आ सकते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आ सकते हैं, हम किसी के साथ में जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, तो किसी का प्रोडक्ट हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं या किसी का हम एक्विजिशन कर सकते हैं या कोई हमारे साथ मिलकर हमारे प्रोडक्ट को बड़ा कर सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर तरह से हम बिजनेस पार्टनर्स को सर्च करें, बिजनेस पार्टनर्स को फाइंड आउट करके जो भी हमारे लिए बेस्ट सुटेबल वर्क हो सकता है और उस पर काम किया जाए। आज इवन जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज के लिए बहुत सपोर्ट कर रही है कि अगर आप कोई भी बड़ी स्कीम या कोई बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वो आपको लेस कॉस्ट में आपको लैंड प्रोवाइड कर रही है। दे आर गिविंग यू सब्सिडीज फॉर जीएसटी और फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और मे बी एट बिहार दे आर गिविंग एन सब्सिडी फॉर इंटरेस्ट फ्री ही। आप वहां पे 50 सीआर का लोन लीजिए या 100 सीआर का, एंड देयर इज नो इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट पे आपको वहां पे लोन मिल रहा है। So that the government is providing you subsidy. तो उनका मेन पर्पस यही है कि उसके साथ में बहुत सारी एंसिलरीज लगती हैं। आज अगर हम एक फैक्ट्री लगाते हैं तो कार्टन की फैक्ट्री लगती है, लेमिनेट की फैक्ट्री लगती है, बेसन की फैक्ट्री लगती है, दालों की फैक्ट्री लगती है, मसालों की फैक्ट्री लग जाती है, फैक्ट्री लगती है। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज का या जो वहां पे एग्जिस्टिंग है उसको एक्सपेंशन का भी मौका है। और रही आईपीओ में कंप्लाइंसेस की बात या आईपीओ में जाने की, तो देखिए आईपीओ में जा रहे हैं तो अब कहते हैं कि नो पेन नो गेन। तो अगर थोड़ा सा पेन लेंगे और थोड़ा सा अगर उतने ही टोस पे खड़े होंगे तो उतनी हाइट हमारी बढ़ेगी। नहीं तो साहब, आपका जो है मैंने जो देखा है कि योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड योर प्रोफेशनलिज्म स्पीक इन इटसेल्फ, बिकॉज ब्रांडिंग का जहां तक सवाल हो, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके साथ साथ जो है पैकेजिंग का जो मैं देखता हूं कि जो एक अलग ही डायरेक्शन में पैकेजिंग को आप ले गए हैं, विच गिव्स अ रॉयल फील टू द पर्सन हु ईट्स। अभी मैं कुछ दिनों से मैंने महसूस किया कि एयरक्राफ्ट में हो या रेलवे में हो, आजकल रेडी टू ईट फूड का काफी चलन चल रहा है, जहाँ पे पोहा, दाल चावल, आपके बहुत सारे सूजी उपमा, ऐसे ऐसे कई हमारे इंडियन एथनिक जो हम ब्रेकफास्ट बोले या रिफ्रेशमेंट्स बोले, वो काफी आ रहे हैं। तो क्या आप भी उस सेगमेंट में आ रहे हैं? क्योंकि 2 बिलियन लोग ट्रेवल करते हैं इंडिया में हर साल, और उनको अब चूंकि कोविड के बाद में रेलवे में जो पहले जो खाना मिलता था, वहां का जो कुक मिलता था, वो अब बंद हो गया है। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, पीपल वांट हेल्दी फूड, दे वांट इंस्टेंट फूड। सो हाउ डू यू सी दैट अपॉर्चुनिटी? That is a very good opportunity. It's a very big opportunity. Until 2030, इंडिया में फूड का मार्केट, स्नैक्स का मार्केट बड़ा है। उसमें कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं है। जो भी हम पैक करेंगे और अगर हमने उसको सही से प्रोडक्ट को बना के कंज्यूमर को दिया तो कंज्यूमर विल डेफिनेटली टेक इट। हम लोगों का भी प्लान है, हम लोग भी आर थिंकिंग टू इंट्रोड्यूस मोर इनटू फ्रोजन, मोर इनटू रेडी टू ईट फूड्स। बट राइट नाउ फॉर नेक्स्ट 2 years अभी हमारा फिलहाल फोकस अभी हमारे एग्जिस्टिंग स्नैक्स पर है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पर है। बट वी आर एक्सपेंडिंग एंड होपफुली इन 2 years यू विल फाइंड कि हमारे बिकाजी के भी वही प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ अदर न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे जो अभी दूसरे लोग बना रहे हैं, जैसे इंस्टेंट उपमा है या पोहा है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे केलॉग्स ने भी अभी है ना इंस्टेंट उपमा निकाला है। जी जी, उनको भी ये समझ आया कि भाई इंडिया में इंडिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये बात सबको धीरे धीरे समझ में आ रही है। हाँ, और हमारा जो कॉर्नफ्लेक्स अगर वो कह रहे हैं तो हमारा उपमा भी उतना ही हेल्दी, इतना ही अच्छा है। हम लोग गरम गरम खाते हैं सुबह सुबह बना के फ्रेश, तो वो भी बहुत ही अच्छा बनता है, ड्यूरम व्हीट से है। सो इट्स वेरी गुड। ग्रेट। तो सर, जैसा कि एक सवाल ये उठता है कि कंसिस्टेंसी इन द टेस्ट, कंसिस्टेंसी इन द डिलीवरी एंड सप्लाई चेन रोबस्टनेस। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट गया था, मुझे नॉर्थ ईस्ट में भूटान के पास बॉर्डर एरिया में उदलगुरी एक जगह है छोटी सी, वहां पे मैं गया। एक चाय पीने जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे लगा बीका जी के सारे पैक
करीबन करीबन 10 से 12 डिफरेंट वैरायटी के स्नैक्स मुझे वहां देखने को मिले। तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि भाई इतनी रिमोट एरिया में जहाँ पे मतलब चाय मिलना भी मुश्किल होता है, वहां पे आपने बीकाजी के प्रोडक्ट को पहुंचा दिया। तो ये जी अपने आप सर। में एक चैलेंजिंग टास्क भी है, और एक अगर हम कहें तो इंडिया के हिंटरलैंड में जहां भारत रहता है, वहां पे पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी नहीं कर पाती हैं। तो इसमें आप सप्लाई चेन को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, और उसमें व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटी यू सी इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन सप्लाई चेन फॉर द मेट्रो क्लास? जैसे आज हम जो बड़े शहरों में रहते हैं, हम हर चीज ऑनलाइन मंगाते हैं। पिछले 2 साल से मैंने मॉल का रास्ता नहीं देखा, किसी दुकान पे नहीं गया, सब कुछ ऑनलाइन आता है इंक्लूडिंग माई स्नैक्स। तो ऐसे में ऑनलाइन बीकाजी कितना इम्प्रेस कर पाएगा मेट्रो में, और जो सप्लाई चेन, जो नॉन मेट्रो की सप्लाई चेन है, वहां पे आप क्या करते थे? दो अलग अलग सवाल है, मैं इसको आप दोनों को अलग अलग आंसर कर सकते हैं। जी देखिए, ई कॉम बिजनेस जो है, ऑनलाइन बिजनेस है, वो बहुत बढ़ चुका है। उसने अपना एक स्पीड ले ली, अपनी एक स्ट्रेटेजिक हो चुका है वो। एंड नाउ वी आर वेरी यूज्ड टू बाय ऑनलाइन। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले हमें डर लगता था कि ऑनलाइन पे कुछ नकली आएगा, या मेरे पैसे कार्ड से अगर मैंने पे किया या तो वहां पे फंस नहीं जाए, या सीओडी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें जो आज की ई कॉम कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने दूर किया और इसको, इस बिजनेस को बहुत बड़ा किया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। आज देखिए, हम सबको एक दूसरा टेस्ट करने का पसंद है। हमारे नॉर्थ इंडिया में हम लोग साउथ इंडियन बहुत पसंद करते हैं। हम लोग बहुत चाव से खाते हैं कि हम लोग इडली डोसा खाएं। जब भी मैं कभी ट्रैवल करता हूँ, अगर मैं कलकत्ता ट्रैवल करता हूँ तो मैं कलकत्ता की चीजें खाता हूँ। गुजरात कर रहा हूँ तो गुजरात की थाली खाता हूँ, या गुजरात के जो स्नैक्स हैं, ढोकला और वो खाते हैं। तो सबको अपना अपना टेस्ट। और ऑनलाइन ने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि अगर आप बैंगलोर बैठे हैं या हैदराबाद बैठे हैं और आपको अगर भुजिया, ऑथेंटिक भुजिया खानी है, या बीकानेर का पापड़ खाना है, या बीकानेर की रसगुल्ला खाना है, तो वो ऑर्डर करता है और उसको मिल जाता है। हम लोग यहाँ से बैठे बैठे है ना, ऑर्डर करते हैं, मुरक्कू ऑर्डर करते हैं, या चौकौली ऑर्डर करते हैं, या कुछ साउथ इंडिया का MTR जैसे ब्रांड है, उसकी कुछ चीजें हैं, तो वो ऑर्डर करते हैं। इवन आप कलकत्ता का संदेश तक भी मंगा सकते हैं। और मतलब सब कुछ आजकल तो आप, डेमोक्रेटाइज हो गया है। इवन एयरपोर्ट में एक मिठास करके एक दुकान है, जिसके अंदर आप पूरे इंडिया के सारे ब्रांडेड स्नैक्स खरीद सकते हैं। जी, एंड आजकल तो अब जैसे ये रिसेंटली अभी बिग बाजार ने, या फिर बिग बास्केट ने, या फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं। जस्ट इन टाइम या सेम इन विद इन 24 आवर्स या विद इन सेम डे का डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया है। तो इसी बात से लिंक करते हुए मैं सप्लाई चेन का भी बताऊंगा कि भाई सभी लोगों ने, अभी सभी प्लेटफॉर्म्स ने अब जस्ट इन टाइम या जस्ट इन 6 आवर्स, जस्ट इन 24 आवर्स, विद इन वन डे दे स्टार्टेड डिलीवरिंग यू। तो सप्लाई चेन कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने कुछ सोचा और वो आपके 2 घंटे बाद में आपके हाथ में है। जी। आज आपने सोचा कि भाई मेरे घर में शाम को गेस्ट आ रहे हैं, या मुझे रात को आज कुछ पार्टी करनी है, या मुझे कुछ खाना है, या किसी किड्स ने कुछ कहा, डिमांड किया, तो विद इन फ्यू आवर्स इट इज इन योर हैंड। राइट। एंड बिना सप्लाई चेन, बिना लॉजिस्टिक्स के तो हर चीज अधूरी है। और सप्लाई चेन आजकल बहुत बड़ा पार्ट है, इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे पहले हम मॉडर्न ट्रेड में जाते हैं तो सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज योर फिल रेट। ठीक राइट। है, अगर वहां पे ब्रांड लिस्ट कराना तो बहुत इजी है, तो लिस्टिंग कराने के बाद में उस ब्रांड को पुल करना, यस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम पुश जब कर सकते हैं जब हमारा फिल रेट एकदम बराबर हो, तभी उसका पुल आएगा। तो जी। सप्लाईज एंड लॉजिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज। न्यू टेक्नोलॉजी हैज कम अप in the supply chain and in storage conditions and for logistics also। आजकल कहते हैं ASRS एक सिस्टम है, वो राइट। लगा सकते हैं, या फिर डिस्पैच करते वक्त जो भी बारकोडिंग सिस्टम होता है वो है। हम लोग यूट्यूब देखें, अगर आप तो अमेजोन का बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के वीडियोस अमेजॉन मिलेंगे। गो है जहाँ पे आपको टचलेस है, पूरा आप एंटर जी करके सामान लेके आ जाइए, आपका डेबिट अपने आप हो जाएगा। जी, तो इस तरह से ये सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। तो सर दीपक जी, एक बात मुझे जाननी थी कि बीका जी, आज एक फ्रेश भुजिया हम खाते हैं और एक भुजिया जो हमें मिलता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे में अगर बीका जी ऑनलाइन, या बीका जी की कोई वेबसाइट, या बीका जी का कोई व्हाट्सएप नंबर हो जहां से कोई लोग सीधा, पूरी दुनिया में आज व्हाट्सएप चलती है, 2 बिलियन से ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो कई ऐसे ब्रांड आ गए हैं जिन्होंने अपना एक सिंगल नंबर दिया है जो उनकी प्रोडक्ट पैकेजिंग पे भी रहता है कि आपको अगर
कुछ भी ऑर्डर करना हो आप यहाँ पे करें। तो उससे दो फायदे जो ई कॉमर्स की दुनिया में बताए जाते हैं कि एक तो आपको कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस और इंटेलिजेंस विद जियो टैगिंग मिल जाता है। तो वो जो डेटा एनालाइज करने की जो बात आप कह रहे हैं कि भी इनसाइट्स ऑफ द कस्टमर, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सप्लाई चेन में वो इनसाइट ब्रोकन हो जाती है, वो इनसाइट नहीं मिल पाती है। ब्रॉड लेवल पे, मेटा लेवल पे मिलती है, बट कस्टमर लेवल पे नहीं मिलती। तो आज चूंकि कस्टमर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, आप बहुत सारा जो है, बहुत सारे लोग घरों में अपने फार्म हाउसेस पे अपने जहां भी बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो उनके खाने की इच्छा सुबह से शाम तक वो तो उतनी की उतनी है, चाहे लॉकडाउन हो या नहीं हो। तो ऐसे में डायरेक्ट टू होम, जिसको हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C भी कह सकते हैं, D2C के बारे में आपका क्या विचार है कि हाउ यू कैन मेक योर लॉयल कस्टमर्स, द कस्टमर हु विल ऑर्डर अगेन एंड अगेन, वेदर वट एवर द स्मॉल पैक और बिग पैक और इवन ए मेगा फैमिली पैक। जब तो मैंने खुद पर्सनली फील किया है कि कोविड के टाइम में हमने अपनी फैमिली में बड़े पैक जो 1 kg 2 kg, इवन वी वर लुकिंग फॉर समथिंग ऑफ 5 kg ऑल्सो, इफ वी आर डूइंग सम पार्टी तो क्या क्या हम एक बड़ा पैक ऑर्डर कर सकते हैं एंड वी कैन ऑर्डर डायरेक्टली। तो वी ट्राइड ऑर्डरिंग and of course that system can improve because the brand directly connecting with the consumer. देखिए ऑनलाइन पे अगर आप ऑर्डर करते हैं तो bikaji.com है, और वैसे अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम सभी प्लेटफॉर्म्स जो भी आज, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट है, जोमेटो है, स्विगी है, या फिर जितने भी सभी पर चैनल्स आप अभी सभी पर अवेलेबल हो गाइड करते हैं, तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम लॉजिस्टिकली उनके डीसी पे जाएं और डीसी से वहां पे सप्लाईज करें, जो डायरेक्ट कस्टमर को हम यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं वो कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा एक्सपेंशन होगा तो हम वहां से हर चीज को बहुत फ्रेश और बहुत इमीडिएटली विद इन 2 days टाइम और 1 day लीड टाइम पे हम लोग वहां पे डिलीवरीज कराएं। तो ये अभी फिलहाल अभी हमारा प्लान है, एंड आई एम श्योर कि इन few days or in few months we will be available in all the platforms with fresh sweets and fresh namkeen. Recently अभी जियो ने एंड डीमार्ट ने Your और Mart and DMart has done a very wonderful job of connecting the kiranas. हाँ अभी बॉम्बे में हमारे यहाँ पे हमारा वहाँ पे फ्रेश स्वीट्स की भी शॉप है, तो वहाँ से उन्होंने फ्रेश स्वीट्स ऑनलाइन स्टार्ट किया है, एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी गुड रिस्पॉन्ड, बिकॉज बॉम्बे में क्या होता था कि बहुत दूर जो बैठा है वो हमारे शॉप पे आ नहीं पाता था या रिटेल पे, तो अब वो वहीं से बैठे बैठे ऑर्डर कर रहा है और उसको इमीडिएटली विद इन द 6 hours they are delivering the products. बॉम्बे में 6 hours में मिलना अपने आप में एक लग्जरी है, क्योंकि वहां पे 6 hours में तो लोग पहुंच, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ही पहुंच पाते हैं। Great. I think it was a really wonderful discussion. And in terms of supplies of the input material, like you said, laminate and promotional gifting, so many different items you might be buying, and you might be doing a lot of bundling also. जी भी अगर कोई bundling opportunity या any counter which is already available, for example, somebody selling tea, coffee or snacks, so will you be open to look at the inside the corporate or inside the office or inside the marketplaces counters, like which are available, and if somebody entrepreneur is running those counters, and would you be interested to connect with them to enhance the reach at 200, 300, 500 or 1000 places in one go? व्हाई नॉट। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी हमारा थोड़ा वीक है ऑल इंडिया वाइड, ऑल्दो हम लोग धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि हम हर स्टेट में पहुंचे, पर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, so we always look for a good distributors and district wise or maybe a state wise. ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं जिनके बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है, चाहे वो लैमिनेट्स के हों या वो स्पाइसेस के हों या फिर किसी तरह की, तो जैसे जैसे हमारी ज्योग्राफी बढ़ेगी तो हम लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, and maybe some people have or some buyers or clients have a different kind of a products who they think that that product can be come into a Bikaji or with a different brand. So we are totally open. मैं आप सभी को जीतो प्लेटफॉर्म को I would tell my even personal email ID and my company email ID that my company email ID is sales@bikaji.com and mine is deepak@bikaji.com. So DEEPAK
the rate of bikaji.com, bikaji.com. So anyone can email me anytime, and वो email करके हमसे connect कर सकते हैं. And I'm sure I'm available here for all the members of Jito, and as well कोई भी किसी भी तरह का कोई suggestions, views, and तो LinkedIn हमारे जीटो में सर आपने जैसे एकदम सही कहा कि sales@bikaji.com एंड deepak@bikaji.com. दोस्तों आप ये नोट करिए, इफ यू हैव anything to offer to Bikaji which you feel you are credible, capable, and you can supply, Bikaji is open. And thank you very much, Deepak ji, for this offer of yours. And I suggest that we have a factory darshan wherein now we have started virtual factory darshan. Recently हमने एक हल्दीराम फैक्ट्री दर्शन भी किया था जीत महाकुंभ के दौरान. तो इसी तरह से हम जहाँ पे पीपल गेट टू नो द अपॉर्चुनिटीज इन दैट वर्चुअल दर्शन. तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आप अपनी टीम के साथ कुछ ऐसा हमें 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो दें, ताकि हमारे 67 चैप्टर्स पे हम उसको सर्कुलेट करवाएंगे. और हम चाहेंगे कि भी उससे वो अपॉर्चुनिटीज को वर्चुअली देखें, क्योंकि टुडे पीपल डोंट नीड टू ट्रेवल. People can see anything and everything virtually, and if they feel that they can be your good supplier, they can be your good distributor, and they can be a good employee and interns also. So we are offering you all the 4 elements: supply side, distribution side, employees at any level, as well as youth, because youth require an internship. So if your company or group is open for internship, we have a lot of highly educated people. They want internship to get the practical exposure of how the business is conducted. Sure sir, sure. आप मतलब मैं definitely कोई ना कोई virtual वीडियो बना के मैं आप पे आपसे connect करके जरूर and we upload will करेंगे. post it on our JBN handle, Apex handle, and it will be available on the YouTube channel of JBN, so that anybody can see it and they can know that what all opportunities Bikaji can create in terms of win-win. So thank you very much for your time. And now last question as a parting remark. As a Deepak Agarwal, what are your favorite pastime? Like how you manage so many things, you wear so many hats, but when you want to relax, what you do? Sir, relaxing के लिए तो सबसे अच्छा food है. When you eat food, ठीक है, आप सबसे ज्यादा enjoy करते हो. आप देखिए, I'm sure हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग foodie होते हैं. And when I accept this completely. अगर हम अच्छा डिनर करें या अच्छा, एंड सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है Do you friends. cook also? Try something your favorite? I do cook also, and I love to cook also, and but बहुत कम टाइम मिलता है and बहुत कम मौका मिलता है. एंड रिलैक्सिंग के लिए आपने पूछा तो मैं यही कहूंगा कि इस कोविड टाइम पे सबसे बड़ी एक मेडिसिन है फ्रेंड्स. कि किसी ने, चाहे हम व्हाट्सएप के जरिए, चाहे हम फोन के जरिए, चाहे हम सोशल मीडिया के जरिए, जब भी हम किसी से कनेक्ट रहे हैं आज तक, तो हम सब लोग अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रहे हैं. एंड तो दोस्तों से बातें करते रहें, अपनी शेयर करते रहें. एंड आई एम श्योर बिजनेस तो यूं ही चलता रहेगा, और अच्छी प्लानिंग करेंगे तो जरूर बिजनेस सक्सेस होगा. आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया. नाहर जेबीएन महाकुंभ में जो भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं और जो YouTube पे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी को कहता हूं कि दीपक जी की बातों से आपको एक संदेश मिलता है कि भी जो भी करें, बिजनेस तो चलता रहेगा. एज ए ह्यूमन वी हैव टू सर्व द बेस्ट टू आवर कस्टमर. We have to do our best. We have to put our best foot forward. Thank you, Deepak ji. Thank you very much. एक और बात कहना चाहूंगा लास्ट. Please. इस 2 साल के दौरान हम लोगों ने, हम पहले भी करते थे, पर इस 2 साल में हमने बहुत CSR एक्टिविटीज करी है. तो के माध्यम से ये कहूंगा सभी को कि सर, आज के दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत हम सबको एक नेशन को सर्व करने की है, ह्यूमन बीइंग को सर्व करने की जरूरत है. हम देख रहे हैं आसपास में, अपने अदर कंट्रीज में देख रहे हैं कि कितना कुछ गलत हो रहा है. एंड कोविड ने तो हम सबको किया ही है नाराज. तो सबकी हेल्प करते रहिए, सबको सपोर्ट करते रहिए. बिकाजी भी हमेशा सबको सपोर्ट करता है. अगर कभी भी बिकाजी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो तो जरूर बताइए. हम लोगों ने बीकानेर में बहुत ऐसा काम किया है. हमने यहाँ पे PVM हॉस्पिटल में ICU बनाया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए हैं, ऑक्सीजन का प्लांट लगाया है, उसके साथ में बहुत सारे बेड्स लगाए हैं. बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मैं गिनूंगा तो बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी. तो ये बहुत जरूरी है कि आज के टाइम पे हम सब एक दूसरे का साथ दें और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ें.
एकदम सही कहा आपने। जीटो के बारे में बताना चाहूंगा कि कोविड के समय में 100 करोड़ रुपए का राशि जीटो ने खर्च करी, जीटो के मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट करके करीबन 12,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डिस्ट्रीब्यूट किए। और 67 चैप्टर में, हर चैप्टर ने, ये महाकुंभ में हमने अपनी स्टॉल के माध्यम से भी जीटो जो है वो साधार्मिक जितने भी लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको घर बैठकर, जिनकी जॉब चली गई या जिनके पास घर में कोई साधन नहीं था, हमने ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाए। हमारा ये मानना था कि आप किसी को एक समय सहायता देंगे, दूसरे दिन उसको फिर वही चीज लगेगी, लेकिन अगर आप उसको सिखा देंगे तो स्वावलंबन और स्वाभिमान से वो अपनी जिंदगी चला सकते हैं। इसके लिए भी हम काफी आपसे जुड़ेंगे और मैं चाहूंगा कि ये जुड़ाव हमारा उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। और धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।